हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फंड मेकर में। आज मैं बताऊंगा स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को हम खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे वगैरह, या फिर हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं, उसी की खरीदी बेचे वाली करते हैं और उसमें जो प्रॉफिट निकलता है वो निकालते हैं। इसी को हम शेयर मार्केट कहते हैं और इसे ही काम करता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है ये इसमें दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक तो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। जैसे इन्वेस्टिंग में क्या होता है, हम किसी भी कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस या बजाज के कोई भी अदर MRF हो गया, एटसेट्रा। कोई भी स्टॉक हो जो हम खरीदते हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके रख देते हैं कि हमें लगता है कि आने वाले समय में हमको प्रॉफिट देगा, इसीलिए हम इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। ये होता है हमारे इन्वेस्टिंग। इसी प्रकार ये ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में भी हम स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर इसमें होता है वो थोड़ा टाइम की लिमिटेशन होती है और उसको महीने के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर बेचना होता है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो। इसमें जो होता है ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती है। जैसे इक्विटी ट्रेडिंग हो गया, इसमें स्टॉक ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरा इंडेक्स ट्रेडिंग हो गया। तीसरा करेंसी ट्रेडिंग हो गया। चौथा हमारा कमोडिटी ट्रेडिंग हो गया। जो हमारा इंडेक्स ट्रेडिंग होता है, इंडेक्स ट्रेडिंग में मान लीजिए मैं आपको भी बताऊंगा इंडेक्स ट्रेडिंग किस किस में होती है, और करेंसी भी बताऊंगा, कमोडिटी बताऊंगा। ये हो गया हमारे HDFC वगैरह। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, नंबर 1 हमारा जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम रहता है और हमारे हाथ में ही रहता है, कह सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर डूब नहीं रही, अगर अच्छी कंपनी है तो हमारा रिस्क हमारे हाथ में है। और हमारा दूसरा इसमें क्या है कि इसमें कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है, टाइम की कोई बंदिश नहीं होती है कि इसको हम कोई भी स्टॉक को आज खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने HDFC लिया तो इसको हम इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है आज खरीदा ने, आज हमको प्रॉफिट दे दिया, तो हम इसको आज खरीद कर आज ही सेल कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है ये हम कल बेचेंगे तो हम इसको नेक्स्ट डे बेच सकते हैं। हमें लग रहा है ये कल हमें प्रॉफिट देगा। अगर हमें लग रहा है कि हमें अब भी प्रॉफिट नहीं मिला, मुझको ये लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड ही करना है, तो इसको हम 10 साल 20 साल जब तक हमारा मन करे, 10 या 20 जब तक हमारा मन करेगा हम तब को इसको होल्ड कर देंगे। ईयर्स तब तक के लिए हम होल्ड करेंगे। जब हमें प्रॉफिट आएगा तो हम इसको सेल करके चले जाएंगे। बस इसमें यही थोड़ा वो रहता है, हमारा रिस्क थोड़ा कम रहता है, टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है। जब हमारा मन करे तो हम सेल कर सकते हैं। और ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें जो स्टॉक ट्रेडिंग होता है इसकी मंथली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी होती है, इसमें मंथ से पहले हमको बेचना होता है। और इंडेक्स ट्रेडिंग जो होती है, इंडेक्स ट्रेडिंग जो हमारी कई प्रकार की होती है। इंडेक्स ट्रेडिंग में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इंडेक्स में हमारी ट्रेडिंग जो होती है वो एक हमारी निफ्टी में हो गई, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, और हमारा मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब होती है हमारी इंडेक्स ट्रेडिंग। इसमें हम सब में इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनके कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, इनका कोई प्रीमियम खरीदते हैं, कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। जैसे कॉल यूरोपियन, जैसे हमको लग रहा है मार्केट ऊपर बढ़ने वाला है तो हम कॉल खरीदते हैं, और हमको लग रहा है मार्केट गिरने वाला है तो हम PE खरीदते हैं, पुट यूरोपियन, कॉल यूरोपियन। और हमारा ये हो गया पुट यूरोपियन। तो हमको लगता है तो हम इंडेक्स में इन सब में ट्रेडिंग करते हैं। फिर आगे हमारा करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी ट्रेडिंग क्या होता है, करेंसी ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं, इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। अधिकतर लोग फॉरेन में भी और यहाँ भी अधिकतर लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग ही करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा यूरो USD हो गया, यूरो USD, बाकी हमारे अदर भी जो हैं करेंसी की ट्रेडिंग, मतलब जो हमारे जापान की करेंसी हो गई, अदर करेंसी होगी, उसमें हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं। और फिर आगे हमारा कमोडिटी ट्रेडिंग जो हमारा होता है, कमोडिटी में हम सिल्वर है, चांदी है, गोल्ड है, और हमारा आपका क्रूड ऑयल हो गया। जैसे मान लीजिएगा सिल्वर, गोल्ड और हमारा क्रूड ऑयल, और फिर हमारा आता है इसमें क्रूड ऑयल के बाद हमारा इसमें हो गया एल्युमिनियम, ETC। इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। ये हमारा हो गया कमोडिटी ट्रेडिंग। दरअसल इसका इंडियन मार्केट का जो टाइमिंग होती है मैं आपको बता दूं, हमारा जो इंडियन मार्केट है इसमें हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए, जैसे हम इक्विटी ट्रेडिंग और इंडेक्स ट्रेडिंग की टाइमिंग अलग होती है। मैं आपको बता दूं इनकी टाइमिंग होती है सुबह 9:15 पे ये ओपन होता है, 9:30 पर ये बंद हो जाता है।
सॉरी 3:30 पर शाम को ये बंद हो जाता है। और करेंसी ट्रेडिंग जो होती है हमारी, ये 24 घंटे ओपन रहती है, सिर्फ 24 घंटे ओपन रहती है। कमोडिटी मार्केट सुबह 9 बजे ओपन होती है और रात के 11:30 बजे तक हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये होगा आपका इंडियन मार्केट। हमारा ओपनिंग टाइमिंग जो होती है, जैसे हमारा इक्विटी वाला और इंडेक्स वाला हो गया, ये मैंने आपको बताया था, आपको 9:15 पे ओपन होता है और 9:30 पर बंद हो जाता है। पर इसमें जो होता है हमारा 9 बजे, ये दरअसल ये मार्केट जो है 9 बजे ओपन हो जाता है, 9 बजे ओपन होता है, 9 बजे से 9:07 तक, 9:07 तक इसमें जो होता है प्री मार्केट ओपनिंग होती है। प्री मार्केट ओपनिंग, प्री मार्केट ओपनिंग रहती है। आपने देखा होगा मार्केट ओपन होने से पहले हमारा जो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट वगैरह होता है वो चलने लगते हैं, प्राइस ऊपर नीचे होने लगते हैं, तो वो हम बोलते हैं उसको प्री मार्केट ओपनिंग, जिससे हमको पता चल जाता है अब आज मार्केट जो है गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, या गैप डाउन खुलेगा, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा, या फिर मार्केट साइडवेज ओपनिंग देगा, रहेगा तो नहीं, फिलहाल साइडवेज मार्केट ओपन होगा। ये हमको प्री मार्केट ओपन से पता चल जाता है कि मार्केट गैप अप खुल रहा है कि गैप डाउन खुल रहा है कि हमारा मार्केट साइडवेज खुल रहा है, मतलब एक ही रेंज में खुल रहा है। ये होता है हमारा प्री मार्केट ओपनिंग। हमारा इंडियन मार्केट में बेसिकली बात जो हमारा ये सब ट्रेडिंग जो होती है हमारे NSE और BSE पर होती है। आपने सुना होगा NSE और BSE, NSE और BSE, जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE को हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारी सेम होता है, ये भी सेम होता है, बस थोड़ी बहुत कोई माइनर सी थोड़ी बहुत इनमें फ़र्क होता है, वरना ये दोनों सेम होते हैं। ये भी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करवाते हैं, ये भी BSE में और NSE में भी। जो स्टॉक इसमें लिस्टेड है वो स्टॉक इसमें भी लिस्टेड है। इन सब पे जो राज करता है, इन सब पे राज करता है वो है हमारा सेबी, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, इसका काम जो होता है हमारे NSE BSE में जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं, या कोई कंपनी अपना IPO लेके आ रही है, IPO होता है इनिशियल पावर ऑफरिंग, कोई भी नई कंपनी अपनी लिस्ट होने आती है, या जो हमारे इन पे सब पे जो ट्रेडिंग करवा रहे हैं, जो ब्रोकर्स हैं, एंजल वन, जीरोधा वगैरह, उन पे सब पर ये नज़र रखती है कि कौन क्या कर रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, कोई कंपनी ऐसी तो नहीं जो भागने वाली है, या कोई भी कंपनी कुछ घपला करके तो हमारे लिस्टेड नहीं होना चाह रही है। तो ये सब पे नज़र रखता है हमारा सेबी, जिसको हम इन सब का राजा बोलते हैं, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जो हमारे NSE और BSE पर नज़र रखता है, इसको हम बोलते हैं सेबी। इसके अंडर में हम सब लोग काम करते हैं और हमारा सारा डाटा इन लोग के पास होता है। अगर हम ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ट्रेडिंग करने के लिए हम 18+ होने चाहिए, 18 साल से ऊपर मेरा पैन कार्ड होना चाहिए, और हमें किसी भी ब्रोकर के पास एक अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है। डीमेट अकाउंट ओपन करवाना, जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया और जीरोधा हो गया, ये सारे ब्रोकर्स हैं। इन सब के पास हमें किसी के एक पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर हम FNO ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब किसी भी कंपनी के शेयर में जैसे हम इन्वेस्टिंग की जगह ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए अपनी बैंक स्लिप या सैलरी स्लिप वगैरह इनको देनी होती है। अगर हम ट्रेडिंग करेंगे FNO ट्रेडिंग, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है, तो उसके लिए हम अपना बैंक की स्टेटमेंट या फिर हम आपको अपना सैलरी स्लिप इनको देना होता है। उसके बाद हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है, डीमेट अकाउंट, फिर उसमें हम अपना फंड ऐड करके ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। यही है बेसिकली आपका स्टॉक मार्केट। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।